अंधेरी हवेली का रहस्य। शहर के एक कोने में स्थित पुरानी हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। वहां के लोग मानते थे कि हवेली में भूत प्रेत का वास है। गांव में कोई भी व्यक्ति उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे कहते थे कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी लौट कर नहीं आया। इस डर के कारण हवेली कई सालों से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसी गांव के तीन दोस्त राकेश, सुरेश और मोहन ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। तीनों को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था और वे इसे एक अफवाह मानते थे। वे उस रात अपनी योजना के मुताबिक हवेली के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के नजदीक पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। हवेली के आसपास के पेड़ तेज हवा के झोंकों से हिल रहे थे और माहौल में एक घनी चुप्पी थी। तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वे अपनी जिज्ञासा के चलते आगे बढ़ते रहे। हवेली का मुख्य द्वार खुला हुआ था, जो कि और भी अधिक डरावना लग रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर कदम रखा, एक तेज आवाज ने उन्हें रोक दिया। यह आवाज उनके कानों में गूंज उठी, मानो कोई दर्द भरी चीख हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वे अब पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा और भी ज्यादा भयानक था। चारों ओर धूल और जाले लगे हुए थे। फर्श पर जगह जगह टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनके चेहरे समय के साथ धुंधले हो चुके थे, लेकिन उन चेहरों में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। तीनों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। हर कदम के साथ हवेली की घिनौनी खामोशी और डरावनी होती जा रही थी। अचानक सुरेश ने एक दरवाजा देखा जो आधा खुला हुआ था। उसने दोस्तों को इशारा किया और वे तीनों उस दरवाजे की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक घुटी हुई हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। राकेश ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और कमरे के अंदर रोशनी डाली। जैसे ही टॉर्च की रोशनी कमरे के अंदर गई, कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। उन आकृतियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें उकेरा हो। मेज के चारों ओर चार कुर्सियां लगी हुई थीं और उन पर धूल जमी थी, लेकिन एक कुर्सी बाकी कुर्सियों से अलग थी। वह साफ थी, मानो उस पर अभी अभी कोई बैठा हो। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने सोचा कि कोई इस हवेली में उनके अलावा भी है। अचानक कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों दोस्त डर के मारे चिल्ला उठे। सुरेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वे तीनों दरवाजे को पीटने लगे, लेकिन वह हिला तक नहीं। अचानक कमरे की एक दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक इंसानी आकृति में बदल गई। राकेश ने अपनी टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन टॉर्च की रोशनी उस पर से निकल गई, जैसे वह कोई भूतिया परछाई हो। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और तीनों दोस्त स्तब्ध होकर उसे देखते रह गए। उनके पैर मानो जमीन में जड़ हो गए थे और उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह परछाई अब पूरी तरह इंसानी आकार में बदल चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी स्पष्टता नहीं थी। वह आकृति मेज के पास जाकर रुक गई और अचानक उसने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी थी। वह चाबी मेज पर रखकर एक गहरी खौफनाक आवाज में बोली, इस चाबी के बिना तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। तीनों दोस्तों के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई भूतिया खेल है, लेकिन वे जानते थे कि वे अब किसी अज्ञात शक्ति के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने चाबी उठाने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही राकेश ने चाबी को छुआ, वह जलने लगी और उसे हाथों से छोड़नी पड़ी। अब वे समझ चुके थे कि यहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। वह परछाई अब और भी भयावह हो चुकी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने तीनों की ओर देखा और कहा, यह हवेली तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी।